आशा कर मन करने की आशा, इस जग से होए उदासा, 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 हरि चरणन की आशा कर मन, हरि चरणन की आशा। और आसरे झूठे जग के, और आसरे झूठे जग के, झूठा जान दिलासा, सब झूठा जान दिलासा, जग झूठा जग के नर झूठे, जग झूठा जग के नर झूठे, झूठा ताम भरवासा, हाँ झूठा ताम भरवासा, मन हरि चरणन की आशा कर मन, हरि चरणन की जगत आसरा जिन जिन लीना, जगत आसरा जिन जिन लीना, ताहि पड़ी गल फासा, ताहि पड़ी जम भासा, कहते ओले शरण हरि की राम, कहते ओले शरण हरि की राम, कहते ओले शरण हरि की, जानते हो दुख नासा, कर मन हरि चरणन की आशा कर मन, जानते हो दुख नासा, कर मन हरि चरणन की आशा, इस जग से होए उदासा, इस जग से होए उदासा, इस जग से होए उदासा, कर मन हरि चरणन की आशा, इस जग से होए उदासा, कर मन हरि चरणन की आशा, कर मन हरि चरणन की आशा। प्रेम से बोलो श्री राम, श्री राम। सतनाम साखी, 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 सतनाम साखी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम, श्री राम। जीवन में परमात्मा के चरणों को छोड़कर इस जीव को कहीं भी संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम, श्री राम। भगवत शरण में ही सुख है, इसके सिवा सारे संसार में कहीं सुख नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, कर मन हर शरणन की आशा, रे मन तू और किसी की आशा मत कर, और किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है।
परमात्मा के चरणों में ही निवास कर, परमात्मा के चरणों में मन लगा, परमात्मा के चरणों को छोड़कर और कहीं भी अपने मन को मत लगा। दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस जग से होए निराशा, इस जग से निराश हो जाओ, क्योंकि इससे जग में किसी का काम होने वाला नहीं है। आप संसार में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर देख करके कहेंगे कि ये चीज मुझे मिले या इससे मेरा काम होगा, ये मेरे लिए आवश्यक है, ये मेरे लिए जरूरी है, आपको वहीं से धोखा मिलेगा, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। मैं तो एक सीधी सी सरल बात जो हमारे व्यवहार में रोज होती है वैसी बताता हूं। माताएं दुकान पे कपड़ा खरीदने, साड़ी खरीदने, ड्रेस खरीदने जाती है। दुकानदार भी एक सजा के एक साड़ी लटका के रखता है। जब आपको लेनी हो तो जिस साड़ी को देख के आप साड़ी लेते हैं दूसरी, तो वो ही मिलती है कि दूसरी मिलती है? वो आप लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुली है, हवा में, पानी में, धूप में, मिट्टी में खराब हो गई है। जो टांग के रोज रखता है साफ होती है, अच्छी होती है, लेकिन वो लटका के रखता है। वो एक दिन मैं किसी दुकान पे गया, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। तो दूध की बोतलें भरी हुई रखी थी 5-6, पर वैसे गर्मी पड़ रही थी और बार बार उसके ऊपर वो पानी छिड़क रहा था। मैंने कहा, अब मैंने मांगा जाके, भाई दूध की बोतल मेरे को भी पिलाओ एक। तो उसने अंदर फ्रीजर से निकाली दूध की बोतल। बड़ौदा में दूध का रिवाज है कई जगह। मैं आज से कोई 25 साल 30 साल पहले भी बड़ौदा स्टेशन से क्रॉस हुआ था, तो स्टेशन पे बड़ौदा डेयरी की दुकान थी और वो दूध बेचने वाले, तब दूध अच्छा था। गाड़ी में जितने भी लोग निकलते थे दूध पीते। आज भी दूध पीते हैं, लेकिन आज दूध अच्छा नहीं है, लोगों का मन अच्छा नहीं है, चीज अच्छी नहीं है। और फिर एक से कई डेयरियां हो गई है, पर उस समय बड़ा डेयरी का दूध मिलता था और बहुत अच्छा था, उसमें माल भी अच्छा पड़ा रहता था और सस्ता था। तो हर एक आदमी, जो भी स्टेशन से रात को 9 बजे देहरादून से हम गुजरे कभी, तो दूध पीते थे। तो ऐसे ही दुकान में मैंने कहा कि ये दूध मेरे को दो, तो उन्होंने अंदर से फ्रीजर से एक बोतल निकाली। मैंने कहा, यार तुम ये बाहर इतनी बोतलें पड़ी है, इसको सवेरे से शाम तक रखोगे, खराब नहीं होती है? बोले, महाराज ये दूध नहीं है, ये बोतल को कलर करके रखा है, ये खाली है। फिर उसने मेरे को दिखाया, देखो ये खाली है। ये तो लोगों को देखने के लिए, पीने के लिए तो मैं अंदर फ्रीजर से निकाल के देता हूं ना दूध। मैंने कहा, अच्छी बात है। तो हम जो दुनिया का चटक मटक तमाशा देखते, वो खाली बोतल को देखते, फिर जाकर के दूध पीते। ये तो एक मिसाल बताता हूं, सामने है, वो अपनी दुकान थी इसलिए मैंने उससे पूछा भी, नहीं तो मेरे को वो बताता भी क्या। संसार की जितनी चमक को, दमक को देख करके, जितने व्यक्तियों को देख करके, जितने वस्तुओं को देख करके, जितने स्थानों को देख करके हम लुभावित होते हैं, लालायित होते हैं, उनकी चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं कि ऐसी चीज हमारे को मिले, ये चीज हमारे को मिले, लेकिन वो नहीं मिलती है, उसकी सब्स्टिट्यूट कोई भी मिल जाती है दूसरी। अरे ये तो अच्छी बात, जिस चीज के लिए आए वो चीज नहीं मिली और बाकी में अटक गए, ये गलत बात है। ये संसार ऐसा ही है, जग झूठा, जग के नर झूठे। झूठा ता भरवासा, इनका जो विश्वास है, भरोसा देते हैं, ये भी झूठा देते हैं। इसलिए इनकी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। और आश्रय जेते जगे, जितने भी दुनिया के सहारे आपको दिखेंगे, आपको लगेगा ये सहारा है, ये हमारा यहां से काम हो जाएगा, लेकिन वहां से आपको कौड़ी काम होने वाला नहीं है। आज की बात नहीं है, 80 के आसपास की बात बताता हूं कि गोधरा बड़ौदा के पास में शहर है, और गोधरा आप समझाने की जरूरत नहीं है कि कहां है, क्योंकि जहां पे रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगी थी, 4 डिब्बे जल गए थे, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है गोधरा। 80 में वहां पे आपसी झगड़े हुए, आपस में लोग लड़ पड़े। जब लड़ पड़े तो दुकानों को जला, 30 दुकान जला दिए थे, और
उस समय की बात है। उन्होंने कहा कि भाई अभी सबका नुकसान हो गया है और खास करके हमारे सिंधी भाई, उनका ही नुकसान हुआ। लड़े भी वही थे और नुकसान भी उनका हुआ। खैर जो बात हुई पीछे की बात है, ज्यादा सोचने की नहीं है। पर जब उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पत्र लिखा। तो जो पत्र लिखता था मैं उसके यहाँ ठहरता हूँ। उसने मेरे को बताया कि मेरी इच्छा हुई मैं हमारे गुरु महाराज को भी पत्र लिखूं। उस समय स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कल्याण से जयपुर आ रहे थे। 2 दिन पहले ये घटना हो गई और इन्होंने आपस में मीटिंग की, सबको चिट्ठी लिखी। तो पंचों ने कहा कि उन संतों का क्या काम, संतों को क्यों लिखते हो, वो इसमें क्या करेंगे। उसने कहा भाई मैं जितनी 50 चिट्ठी लिखता हूं तो 1 चिट्ठी और लिखूंगा, 51 चिट्ठी लिखूंगा। इसका खर्चा मैं देता हूं 5 रुपया, बाकी तो तुम 50 भेजते ही हो ना। खैर उसने अपनी चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी से वो जो 50 नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, किसी मिनिस्टर को लिखी थी, किसी नेता को लिखी थी, किसी होम मिनिस्टर को लिखी थी, कोई प्रधानमंत्री उस समय था उसको लिखी थी, कोई आसपास के पंचायत थे दूसरे उनको लिखी थी 50 में, तो अलग अलग बहुत आ जाएंगे। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन स्वामी जी की तरफ से क्या हुआ बताओ। स्वामी जी ने कहा कि अभी हम कल यहां से गुजर रहे हैं, आप स्टेशन पे सारे आकर के मिलो और वहां हम आपकी बात सुनेंगे। उनसे बात हो गई तो स्वामी जी स्टेशन पे आए तो स्वामी जी ने पहले उनको 25,000 निकाल के दिया उस समय, क्योंकि 30 दुकान थी। बोले इतने काम करो, दूसरा फिर उनको दूसरा सामान भी भेजा। तब जिसने चिट्ठी लिखी थी वो कहता है कि देखो तुमने 50 जगह आसरा किया कि हमको मुख्यमंत्री देगा, प्रधानमंत्री भेजेगा, दूसरे नेता भेजेंगे, अमुक ट्रस्ट हैं बड़े भेजेंगे, विदेशों में बड़े नेताओं को, जो भी थे जो बड़े देखते हैं उनको आपने लिखा। कहीं से आपको 2 पैसे का, वो उस समय 10 पैसे का कार्ड आता था या 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता। कोई पोस्ट कार्ड तुम्हारे पास आया है? कोई जवाब आया है तुम्हारे पास? और देखो मैंने जो 1 चिट्ठी लिखी उसका ये देखो जवाब, इतना पैसा भी आया है, इतना सहायता आया, इतने आदमी आए हैं। और अभी उनको फिर 30 शटर स्वामी जी ने भेजे थे, जो दुकान को शटर लगाते। अब वो दुकान एक भी सिंधी के पास नहीं, उन्होंने भी बेच के खत्म कर दी, क्योंकि मुफ्त की चीज का कोई कदर नहीं करता है। खैर वो बातें सारी दूर है। तो हम जितना संसार के लोगों को देखते हैं कि हमारा यहां से काम होगा, यहां से काम होगा, यहां से काम होगा, यहां से काम होगा, वो सारा जिसको हाथ पकड़ते वो छूट जाता है। जैसे मान लो कोई हम शो के लिए, सजावट के लिए फूल टांगते हैं और कोई उसको अपनी वो कड़ा समझ करके उसको लटके, तो जिसको लटकेगा वही नीचे आ जाएगा, जिसको खींचेगा वही नीचे आ जाएगा। तो ये संसार के लोग खाली देखने के लोग हैं, संसार के झूठे लोग हैं। जग झूठा जग के नर झूठे, झूठा ता भरवासा। इसलिए क्या करो, इनकी तरफ देखो नहीं। फिर एक बात समझो, किसी ने भी आज तक, आप जितने भी इतिहास खोलो, जितने भी लोगों का पढ़ो, जिसने संसार का आसरा लिया है, क्यों भाई उसका कल्याण हुआ है कि डूब मरा है? आपने 5, मैंने 5, आपने 5 पढ़ा होगा, मैंने 50 पढ़ा होगा, आपने 100 पढ़ा होगा, 200 पढ़ा होगा। जितने भी इतिहास पढ़िएगा आपने, जिसने भी संसार का सहारा लिया है, कोई भी हो, तो उसका बेड़ा पार हो गया है, संसार तर गया है, संसार ने उसको आधार दिया है, उसको अच्छा करके रखा है या उसको डुबा दिया है। सीधी सी बात है। अरे इस संसार में तो जो संत महात्मा, उनको लोगों ने तपस्या में भंग करके और उनको दुख दे करके किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को नदी में बहाया, किसी को क्या किया, किसी को काटा, किसी को मारा। ये संसार के लोग किसी को जीने नहीं देते हैं। आपने तो सुना कि भाई यहाँ सब वो सूत्र लिखा है, जियो और जीने दो, आप भी जियो और हम भी जिए, ऐसा है कि नहीं? आपने अभी स्वामी जी ने आपको सुनाया। पर ये संसार से कामना करनी चाहिए कि जियो और जीनो। तुम जीते रहो, हमारे को मारते रहो, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन तुम जियो, तुम खुश रहो। लेकिन उससे कोई आसरा करने वाली बात अच्छी नहीं है। किसी से भी कोई आसरा रखेगा, उम्मीद रखेगा, तो उसका उम्मीद खत्म हो जाएगी।
आदमी को उम्मीदों से परे होना चाहिए, संसार के लोगों से। आप अपने पिता में, पति में, पुत्र में, भाई में, छोटे में, बड़े में, किसी में इच्छा करने की जरूरत नहीं है, किसी से कामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से, जहां से आपको इच्छा होगी, जहां जिसकी आप इच्छा करेंगे, वहीं से आपको धोखा मिलने वाला है, क्योंकि वो खाली देखने की चीज है। वो बड़ा कोई हुक्म नहीं है जिसमें आप लटक सकते हैं, वो तो केवल एक टेप से चिपका हुआ फूल है, उसको खींचेगा तो वो ही नीचे आ जाएगा, आप भी नीचे गिर जाएंगे, आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे, सबको लेके डूब जाएंगे। इसलिए जगत आसरा जिन जिन किया, जिसने भी आज तक संसार का आसरा किया, ताहे पड़ी जम फासा, उसको यमराज भी दुख देता है। कितनी बड़ी बात है, संसार वाले सुख भी ना दे, आसरा भी नहीं करे, धोखा भी दे और यमराज भी मारे ऊपर से कि तुमने इनका सहारा लिया क्यों। है तो अच्छी बात नहीं, पर मैं बताता हूं, कभी कभी उल्टी बात बताने से बड़ा लाभ होता है, समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं कथा करता हूं, कथा के हिसाब से नहीं करता हूं, जितनी बात समझ में आ जाए उसके हिसाब से करता हूं। अगर कथा के हिसाब से करूंगा तो शास्त्रों की कथाएं वो नहीं आपको समझ में आएगी, नहीं मेरे को समझ में आएगी। बात वही शास्त्रों की बताऊंगा, पर उल्टे सीधे तरीके से अपनी बातों से ऐसे बताता हूं। संसार में किसी की भी इच्छा करो तो बड़ा दुख होता है। एक हमारे संत थे, वो बोलते थे कि देखो तुम बाहर जाते हो, मान लो भाई एक पिता है अपने बेटे को कह रहा है, तो वो हमारे संभालने वाले संत थे, पर वो पहले गृहस्थी थे, बाद में संत बने, तो वो गृहस्थ की भाषा जानते थे। वो मुझे बोलते कि देखो बेटा, तुम कहीं जाओ तो मार करके आओ। क्या कहा? तो मेरे को आके सुनाना, भले कुछ भी हुआ तो मैं बैठा हूं। अगर तुम मार खा के आए तो इधर मेरे को आके बताया कि मेरे को अमुक ने मारा, तो मैं ऊपर से एक तो को दूसरी थप्पड़ मारूंगा। एक तो मार खा के आया है, मेरा नाम डुबा गया है, फिर मेरे को बताता है ले छटाक उसको और मार। अच्छी बात नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा ना खराब बात है, लेकिन दुनिया की भाषा है कि आपका बच्चा कहीं जाए, अगर मार खा के आए और आपको बताया तो आप उसको भी मारेंगे। ऐसा करते नहीं, लेकिन उसने मेरे को कहा। और इसका उल्टा, अगर तुम किसी को मार के आते हो, किसी को धोखा देकर के आते हो और तुम्हारी जीत हो गई, आके बताया, तो मैं कहूं शाबाश बेटा कितना पहलवान है। तो इस संसार में जो कोई आसरा किसी का लेता है तो संसार वाले तो उसको धोखा देंगे, वो मार पड़ेगी उसको, और ऊपर से भगवान भी वैसे ही थप्पड़ मारेगा, साले तूने ऐसा किया है, संसार का आसरा लिया और मार खा के फिर आके मेरे को बताता है और उसको नरक में गिरेगा। बात उल्टी बताता हूं, पता नहीं कैसे, मेरे को भी जोड़ना आता नहीं, ऐसे ही जोड़ दिया मैंने, पर है बात सच्ची कि जगत आसरा जिन जिन लिया ताए पड़ी जम फासा। ये तो हमारे गुरु महाराज लिख रहे हैं, मैं इस लाइन का अर्थ बता रहा हूं। तरीका थोड़ा मेरा बताने का उल्टा है कि आपने संसार का सहारा किसी ने लिया, मैंने लिया, आपने लिया, आप में से किसी ने लिया, तो पहले तो संसार में उसको धोखा मिलेगा, वो गर्त में गिरेगा। संसार वाले उसको उबारने वाले हैं नहीं, उसको धोखा देने वाले हैं, सीधी सी बात है। वो इस संसार में अपने को हार के चलेगा, मर के चलेगा, दब के चलेगा, दुखी होके चलेगा, और जब दुखी होके मर जाएगा तो क्या होगा? भगवान उसको और थप्पड़ मारेगा, यमराज, और उसको फांसी में लगाएगा। चल, संसार में तेरे को भेजा था, किसी का सहारा लेकर के सहारा तो लिया नहीं और खुद भी गिरा, चल अब और ऊपर से धक्का देगा और ऊपर से दबाएगा कि जा मर, नरक में डूब जा। इसलिए जिसने संसार का आसरा नहीं लिया है, किसी पक्के हुक को पकड़ा है कि जो गिरेगा ही नहीं। एक मैंने छत बनवाई तो उसमें मैंने एक बड़ा हुक लगवाया, मोटा सरिया, वो 4 सूत का, माना आधा इंची का सरिया होता है ना, लगभग वो छत में ऐसा पड़ता है, तो वो मैंने लगाया, इसका लगा। मैंने कहा देखो भाई कहीं गिर नहीं जाए। बोले महाराज हाथी लटका दो, ये नहीं गिरेगा, करके देखो, लटका के दिखाऊं। मैंने कहा हाथी आएगा कहां से? बोले हाथी जितना वजन बोलता हूं, हाथी जितना वजन है फिर लटका दो, कुछ भी नहीं होगा।
तो जिसने ऐसा पक्का सहारा लिया वो क्या है? राम की शरण, भगवान की शरण, गुरु की शरण। जिसने परमात्मा की शरण को पकड़ा, अब पहले तो वो संसार में भी नहीं डूबेगा, संसार में उसकी जीत होगी, और मर करके ऊपर जाएगा तो फिर क्या परमात्मा उसको मारेगा कि नरक में डालेगा? अरे उसको शाबाशी देगा, अपने चरणों में हमेशा के लिए बिठा देगा कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को पार कर दूंगा। इसलिए भगवान जबरदस्ती से सब लोगों को बड़ी आवाज से बुला करके कहते हैं कि बेटा आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को पार कर दूंगा, एक तो संसार में डूबने नहीं दूंगा, और हमेशा के लिए अपने शरण में रखूंगा जहां पे आपको आनंद आएगा। इसलिए बोलो तो सही, हरि शरणं 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 हरि शरणं। चार बार हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। चार बार श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। चार बार श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। गुरु शरणं 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 गुरु शरणं। यही बात है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भाई कहे त्यों ले शरण राम की, हरि की। इससे क्या होगा जानते हो? दुख नासा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई दुख आपके पास बचेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आने पर आपको कोई पाप लगा तो उस पाप का हिसाब मैं दूंगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। आपके पापों का जिम्मेवार मैं हूं, आपके गलतियों का जिम्मेवार मैं हूं। बोले ऐसा कभी हो सकता है? बोले हाँ, सुनो किया है। कब किया है? पुरानी बातें बहुत है। एक बात बताता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। भगवान राम अयोध्या में बैठे राज्य कर रहे हैं। राज्य में बिठाने के समय तो सारे ही आए, परंतु जब सारा उत्सव समाप्त हो गया, चले गए, तो विभीषण ने एक नियम लगा लिया कि मैं रोज सवेरे उठ करके भगवान का दर्शन करके और फिर जाके लंका का काम करूंगा। ये हर रामायण में बात नहीं लिखी है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण में बात लिखी है। किसमें लिखी है? आनंद रामायण में लिखी है। अब रोज वो आता था। कैसे आता था किसी को मालूम है? कोई बताएगा? जिस विमान में राम जी आए थे अयोध्या, जो रावण के पास विमान था जिसमें सीता को चुरा के ले गया था, उस विमान का नाम क्या था जी? पुष्पक विमान था।
और उस पुष्पक विमान में रोज विभीषण चलता था, भगवान का दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लेकर के अपने लंका में जाकर के राज कारोबार करता था। ऐसा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कथाएं केवल सुनने के लिए सुना नहीं होती है, कुछ करने की बात होती है। आप अपने घर से दुकान पे जाओ तो जो घर में बड़ा है, माँ है, पिता है और कोई बड़ा हो, उससे नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर के जाओ। आपके घर में बच्चे हैं, उनको प्यार करके, आपकी पत्नी है उससे प्रेम से मिल करके जाओ तो दुकान का धंधा ज्यादा होगा। और पत्नी से थोड़ा सा झगड़ा करके और फिर जाके दुकान खोलो तो क्या होगा जी? लोग कहते महाराज धंधा ही नहीं होता है, मंदी पड़ गई है। बोले मंदी वंदी कुछ नहीं है, आपका रास्ता खराब हो गया है। आप स्त्री से झगड़ा करके जाते हैं, बच्चों से प्रेम करके नहीं जाते हैं, बच्चों का मुंह देख के नहीं जाते हैं, वो दुकान में स्कूल में पहले चल जाते, आप सोते रहते हैं। इससे मैंने पूछा आप कितने बजे उठते हैं? तो बोलता है 9 बजे। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? बोले महाराज 3 बच्चे हैं। मैंने कहा फिर आप सवेरे मिलते हैं आपसे? बोले महाराज मैं सोया रहता हूं, वो 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। मेरी घरवाली उठती है, उनको चाय नाश्ता बना के देती है, बाकी मैं तो सोया ही रहता हूं। मैंने फिर आते कितने बजे हो घर पे? बोले रात को 10 बजे आता हूं। फिर मैंने कहा बच्चे? बोले वो तो पहले ही सो जाते हैं। मैंने कहा बच्चे को देखते हो? बोले हाँ वो सोए रहते, मैं ऊपर से देखता हूँ आकर के। मैंने कहा जैसे मुर्दे का लाश करके मुंह दिखाते हैं ना, ऐसे देखते हो बच्चों को। मैं बोलता खराब हूं, मेरी भाषा खराब है, मैं समझता हूं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, परंतु हमारा जीवन ऐसा है तो क्या करें समझाने के लिए? ऐसा कोई होता है? ये तो छोटा शहर है, उज्जैन में ऐसा यहां नहीं है, लेकिन बड़े शहरों की हालत बहुत खराब है। अपने बच्चे का नींद में सोए हुए का मुंह देखते हैं तो क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन बच्चे ने तो आपका मुंह नहीं देखा ना, वो भी आपको सवेरे नींद में देखे हाँ बे बाप सो रहा है, तो आप चद्दर मुंह पे डाल दे तो वो भी नहीं देखता है। अगर दुकान पे जाना है तो कम से कम अपने परिवार में प्रेम होगा तो आपका दुकान में धंधे में मन लगेगा, दुकान में धंधा अच्छा होगा। तो विभीषण ऐसा ही करता था। मैं बताता हूं, एक बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम स्कूल में जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा माँ बाप को नमस्कार करके जाते हो? बोले नहीं। मैंने कहा यार तुमको विद्या कैसे आएगी, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लगेगा? बोले नहीं हाँ मैं नमस्कार करके जाता हूं। मैंने कहा कब? बोले जब इम्तिहान होता है ना, परीक्षा के दिनों में माँ को भी मत्था टेकता हूं और पिता को भी मत्था टेकता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। क्यों टेकते हो? क्या जरूरत पड़ी है? जब इतना साल भर नहीं टेका तो इम्तिहान में क्यों टेकते हो?